नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदास एकेडमी में। मेरा नाम है अजीत सिंह। हम देख रहे हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। आज का हमारा लेक्चर है 8th। उसमें हम देखेंगे ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट और पेनिनसुला प्लेटो देखेंगे हम इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो पहले हम देखेंगे वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट को हम क्या कहते हैं, सह्याद्री भी कहते हैं, और इसकी हाइट 1200 मीटर है और इसकी लेंथ जो है, ये लेंथ है इसकी, तो ये 1600 किलोमीटर लॉन्ग है। साउदर्न पार्ट जो है वेस्टर्न घाट का, वो सेपरेट कहाँ से होता है, वो सेपरेट होता है केरला और तमिलनाडु पे बीच में जो सेपरेट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फाल्गुन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद थालघाट जो है वो कहाँ पे है, नासिक और मुंबई के बीच में है। बोरघाट कहाँ पे है, पुणे और मुंबई के बीच में है। तो इसके बाद हम ईस्टर्न घाट देखेंगे। ईस्टर्न घाट में जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं हम जिंदागढ़ा पीक। ठीक है। उसके बाद नीलगिरी और ब्लू माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन सिचुएटेड एट जंक्शन ऑफ, जो नीलगिरी हिल्स हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है। एंड मीटिंग प्लेस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मीट करते हैं, वो भी केरला एंड कर्नाटक और तमिलनाडु में। द टू हाईएस्ट पीक आर दोदबेता एंड माकुर्ती। जो हाईएस्ट पीक हैं दो, वो हैं दोदबेता एंड माकुर्ती ईस्टर्न घाट की। ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला इंडिया अनाईमुंडी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर इन अनाई मलाई हिल्स में। ठीक है। जो हाईएस्ट पीक है पेनिनसुला में वो कौन सी है, अनाईमुंडी है। वो कहाँ पे है, अनामनाई हिल्स में। कार्डमम हिल्स इज़ साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया। ठीक है। जो कार्डमम हिल्स है वो साउथ में है, सबसे लास्ट में है वो इंडिया के। ठीक है। उसके बाद पेनिनसुला प्लेटू हम देखेंगे। तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो दो रीजन में डिवाइड है। एक तो ये आ गया डेक्कन प्लेटू में, दूसरा आ गया सेंट्रल हाईलैंड में। ये डिवाइड है पेनिनसुला प्लेटू। ठीक है। हम देखेंगे पेनिनसुला प्लेटू इज़ ए ट्रायंगुलर इन शेप एंड सराउंडेड बाय हिल्स। ठीक है। ये ट्रायंगल की शेप में है, ऐसे है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है। ट्रायंगल शेप सराउंडेड बाय हिल्स कंपोज्ड ऑफ ओल्डेस्ट रॉक as it formed from the drifted part of the Gondwana land. Broad and shallow valley and rounded hills are the characteristics feature of this plateau. ठीक है। उसके बाद प्लेटू, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्लेटू कितने रीजन में डिवाइडेड है, तो ये है दो रीजन में, टू रीजन में डिवाइड है प्लेटू। ठीक है। फर्स्ट आ गया सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकंड आ गया डेक्कन प्लेटू। जैसे कि मैंने आपको अभी मैप में बताया, ये आ गया अपना डेक्कन प्लेटू, ये आ गया सेंट्रल हाईलैंड। ये प्लेटू जो है दो रीजन में डिवाइडेड है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, तो पहला देखते हैं हम फर्स्ट रीजन कौन सा है जो डिवाइड कर रहा है पेनिनसुला प्लेटो को। फर्स्ट देखते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड जो है lies in the north of the नर्मदा रिवर एंड covers the major portion of the मालवा प्लेटू। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो कहाँ पे है, वो नॉर्थ नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है। ठीक है। रिवर इन दिस रीजन फॉलो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट विच इंडिकेट द स्लोप ऑफ द रीजन। तो जो रिवर हैं इस रीजन में, ये लगा लिया हमने, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, कहाँ से कहाँ फॉलो करते हैं रिवर, रीजन फॉलो फ्रॉम साउथ वेस्ट, यहाँ से जाते हैं, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब यहाँ पे स्लोप है ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड स्लोप है। इट इज़ वाइडर इन वेस्ट एंड नैरो इन ईस्ट। बुंदेलखंड कहाँ पे है, ये यूपी एंड मध्य प्रदेश में। बंगेलखंड ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश एंड यूपी में। मार्क द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू। उसके बाद प्लेटू फर्दर एक्सटेंड ईस्टवर्ड इनटू द छोटा नागपुर प्लेटू। तो ये कहाँ तक एक्सटेंड है, ईस्टवर्ड तक, झारखंड तक। ठीक है। उसको हम बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू। उसके बाद आ गया हमारा सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। ठीक है। अभी हम देखेंगे डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू कहाँ पे है, वो साउथ वाली साइड है। लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया मेकिंग अप मोस्ट ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है।
लार्जेस्ट प्लेटू है ये और साउथ में है ये, ठीक है, इंडिया के साउथ में है। लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर, शेप्ड एज डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगल, ठीक है, ये शेप्ड एज पॉइंटिंग ट्रायंगल मतलब इन्वर्टेड ट्रायंगल है, ये ऐसे है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। यहाँ पे वेस्टर्न घाट आ गई, यहाँ पे ईस्टर्न घाट आ गई, ये बीच में क्या है, ये बीच में आ गया डेक्कन प्लेटू, ठीक है। उसके बाद हमारा, तो अभी हम देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन से प्लेटू हैं। उसमें है मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागरू प्लेटू, ठीक है। उसके बाद डेक्कन प्लेटू में डेक्कन ट्रैप है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन किस में आते हैं, डेक्कन प्लेटू में, ठीक है। डेक्कन प्लेटू कहाँ पे है, साउथ की तरफ है, और सेंट्रल हाईलैंड है नर्मदा के नॉर्थ की तरफ है। ये नर्मदा है, नर्मदा रिवर है, ये नॉर्थ में कौन है, सेंट्रल हाईलैंड है, साउथ में कौन है, डेक्कन प्लेटू है। और ये डेक्कन प्लेटू है, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द गैंगेटिक प्लेन टू द नॉर्थ बाय सतपुरा एंड विंध्या रेंजेस विच फॉर्म इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री। तो डेक्कन प्लेटू क्या है, होम ऑफ थिक डार्क साइल, जिसको हम क्या कहते हैं, रैगूर, सूटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। रैगूर साइल को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, इसको ब्लैक साइल भी बोला जाता है। ये यूजली महाराष्ट्र में पाई जाती है, डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इम्पोर्टेंस पॉइंट। तो पेनिनसुलर ब्लॉक इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ पेटलैंड प्लेटू सच एज हजारीबाग प्लेटू, पालामू प्लेटू, रांची प्लेटू, मालवा प्लेटू, कोयम्बटूर प्लेटू एंड कर्नाटका प्लेटू। उसके बाद दिल्ली रिज जो है इन द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ अरावलीज, द राज महल हिल इन द ईस्ट, और गिर रेंज जो है वो इन द वेस्ट है, एंड द कार्डमम हिल्स इन द साउथ आर द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक। तो अभी देखेंगे वेस्टर्न घाट इज़ आल्सो नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। वेस्टर्न घाट के डिफरेंट लोकल नेम्स भी हैं, तो कौन कौन से हैं वो, सह्याद्री कहाँ पे कहा जाता है वेस्टर्न घाट को, महाराष्ट्र में। नीलगिरी कहा जाता है इन कर्नाटका में, है ये वेस्टर्न घाट ही, इनके लोकल नेम है, ठीक है। एंड तमिलनाडु में भी नीलगिरी कहा जाता है। एंड अनाई मलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स इन केरला, ठीक है, ये इनके लोकल नेम है वेस्टर्न घाट के। लोकेटेड ऑन द अनाई मनाई हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, अनाई मुंडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू फॉलोड बाय दोदा बेता। अनाई मुंडी जो है पेनिनसुलर प्लेटू की हाईएस्ट पीक है, उसके बाद दोदा बेता है ऑन नीलगिरी हिल्स। थाल घाट जो है वो मुंबई और नासिक के बीच में है। बोर एंड पाल घाट जो तमिलनाडु एंड केरला के बीच में है, ठीक है। अभी देखेंगे कि ईस्टर्न घाट जो है वो कहाँ से है। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच्ड फ्रॉम द महानदी वैली इन द नॉर्थ टू द नीलगिरी इन द साउथ। जो ईस्टर्न घाट है यहाँ पे, ये वेस्टर्न घाट है यहाँ पे, तो ईस्टर्न घाट कहाँ से है, यहाँ से महानदी से लेकर टू द नॉर्थ टू द नीलगिरी इन द साउथ, ठीक है। उसके बाद आ गया ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूस। ईस्टर्न घाट जो है डिसकंटिन्यूस हैं, कंटिन्यू नहीं है, ये बीच में गैप है, फिर कंटिन्यू हो रहा है, बीच में गैप है, फिर एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय मैनी रिवर ड्रेनिंग इनटू द वे ऑफ बंगाल। राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेटू आर द पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। जो राजमहल हिल्स हैं, मेघालय प्लेटू हैं, वो किसके पार्ट हैं, वो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के हैं। मेघालय प्लेटू इज़ फर्दर सब डिवाइडेड एज द गारो। जो मेघालय प्लेटू है वो सब डिवाइडेड है कौन सी हिल्स में, गारो हिल्स में, खासी हिल्स में एंड जनता हिल्स में। ये पूछा जाता है कि ये हिल्स कहाँ कौन से प्लेटू में पाई जाती हैं, ये मेघालय प्लेटू में है, ठीक है। तो ये मेघालय प्लेटू में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, वहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं कोल, आयरन और सिलीमानाइट, लाइमस्टोन एंड यूरेनियम। ये मेघालय प्लेटू में पाए जाते हैं ये मिनरल्स, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।